कल्याण करना है। धुंधकारी जैसी लगन जिस दिन हमारे और आपके अंदर आ जाएगी, उस दिन विमान हमारे आपके लिए भी आ जाएगा। यही हुआ। पार्षदों ने विदा मांगी। श्री गोकर्ण जी महाराज ने पुनः सावन के महीने में श्रीमद् भागवत का आयोजन किया। 7 दिन भागवत चली और इस दिन जब 7वें दिन भागवत का विश्राम हुआ तो क्या हुआ, सारा आकाश मंडल विमानों से छा गया और विमान पृथ्वी पर आई। एक विमान में श्री गोकर्ण जी महाराज, अन्य समस्त विमानों में जितने श्रोता थे वो सब श्रोता। तो जी महाराज कहते हैं ठीक इस तरह से जैसे रामचरित्र के पश्चात अयोध्या में सरयू के मार्ग से सारे अयोध्या के वासी जैसे रघुनाथ जी के साथ साकेत चले गए थे, ऐसे ही ठीक इसी प्रकार से सारे तुंगभद्रा किनारे के नगर के वासी आज गोकर्ण जी महाराज के साथ वैकुंठ में बैठ करके और भगवान के परम मंगलमय धाम को प्राप्त हो गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण। सनकादिक ऋषियों ने कहा, बताओ नारद जी, इतिहासं पुरातनम, मैंने तुम्हें ये प्राचीन इतिहास सुनाया, बताओ भागवत के द्वारा प्रेत योनि में गए हुए व्यक्ति की भी मुक्ति होती है कि नहीं। नारद जी को बहुत आनंद आया और नारद जी महाराज ने प्रणाम किया। यहाँ एक अध्याय में सनकादिक ऋषियों ने भागवत की श्रवण की विधि बताई और भागवत श्रवण की वही विधि है जिस विधि से यहाँ कथा हो रही है, वही विधि है। सूत जी महाराज ने एक अध्याय में भागवत श्रवण की विधि सुनाई। इसके पश्चात श्रीमद् भागवत की कथा का शुभारंभ करते हुए प्रथम स्कंद में प्रवेश किया और प्रथम स्कंद के शुभारंभ में भगवान का परम मंगलमय मंगलाचरण किया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिं मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। पहले मंत्र में भगवान की वंदना की, सत्यम परम धीमहि। हे भगवान, आप सत्य स्वरूप हैं और सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। दूसरे मंत्र में भागवत का स्वभाव बतलाया। बहुत सुंदर मंत्र है। बोले भागवत का स्वभाव क्या है। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। ऐसे श्लोक में, श्लोक तो बहुत अच्छा है। दो बातें हमारे आपके मतलब की विशेष है। एक बात तो ये देखो भैया, भागवत सुनने का सच्चा अधिकारी कौन है। कौन है सच्चा अधिकारी। बोले निर्मत्सराणां सतां, जिसका हृदय मत्सरता से रहित हो गया है वो भागवत सुनने का सच्चा अधिकारी। मत्सरता यानी मत्सरता का अर्थ होता है ईर्ष्या। ईर्षा, जिसके हृदय में ईर्षा भरी हुई है दूसरे के प्रति, वो भागवत के रस को ग्रहण नहीं कर सकता। ध्यान रखना। देखो भैया, बात बहुत छोटी सी है, हम आप ईर्षा को इतना महत्व नहीं देते, लेकिन भागवत महत्व देते हुए कह रही है कि अगर तुम्हारे जीवन में ईर्षा भरी हुई है दूसरों के प्रति तो भागवत का कोई प्रभाव नहीं होगा। मनुष्य को ईर्षा रहित होना चाहिए। ईर्षा को संस्कृत में कहते हैं मत्सर। मत्सर, ईर्षा। और मत्सर का एक और अर्थ है हिंदी में
एक तो मत्सर माने ईर्षा और दूसरा मत्सर माने मच्छर। ये मच्छर होता है ना, है ना, एक मच्छर अगर कमरे में घुस जाए, हाँ महाराज, रात भर सोने नहीं देता, काट काट के महाराज ऐसा हाल बाहाल करता है एक मच्छर। कभी काटेगा, कभी कान में जाके गाने गाएगा, आपको सोने नहीं देगा। बाहर से काटता है मच्छर, रात भर नहीं सोने देता। जब बाहर से काटने वाला मच्छर रात भर नहीं सोने देता, तो ईर्षा तो ऐसा मच्छर है जो अंदर से काटा करता है, ये भी जीवन भर नहीं सोने देती, सोने नहीं देती है ईर्षा। इसके पास इतना क्यों, इसके पास ऐसा क्यों, इसके पास ऐसा क्यों, मेरे पास क्यों नहीं। दूसरे के प्रति जो ईर्षा का भाव है, ये दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ता, हमारा अपना सत्यानाश कर देता है, हमारा सत्यानाश कर देता है। एक बात मत्सरता, जो मत्सरता रहित जीवन है उस पर ही भागवत की कृपा होती है। ये हृदय का जो पात्र है ना, भागवत रस है, रस। अभी आपने सबने अमरस पिया है ना, अच्छा बना था ना, बढ़िया था। ठाकुर जी का भोग लग जाता है ना तो अमृत बन जाता है, भागवत का प्रसाद है। अभी अमरस पिया, कितना सुस्वादु, कितना सुंदर रस। अब आपसे ये कहा जाए कि अमरस बच गया है, ज्यादा बन गया, आप ऐसा करना, जब घर जाओ तो एक कमंडल में अमरस ले जाना, घर बचा हुआ है। बोले जगदीश जी अमरस बचाए ले जाना। अब जगदीश जी ने कहा श्रीमत, और जिस बर्तन में खट्टा अचार रखा हुआ हो उस बर्तन में रस नहीं रखा जा सकता, उसमें दूध नहीं डाला जा सकता। दूध डालोगे तो क्या होगा, फट जाएगा। ऐसे ही जिसके हृदय में तुम्हारा ईर्षा रूपी खटाई भरी पड़ी है, वो कितनी भी कोशिश कर ले, भगवान की कथा का रस उसके हृदय में टिक ही नहीं सकता, टिक नहीं सकता। तो बोले महाराज जी क्या करें, कोई उपाय है, कोई उपाय है कि जीवन से ईर्षा चली जाए, कोई उपाय है कि बर्तन से खटाई चली जाए। बोले हाँ है ना, क्या करें। अगर दूध रखना है अचार के बर्तन में तो एक काम करो, सबसे पहला काम, जितना भी अचार मसाला है उसे बाहर निकालो। उसके बाद भी बात बनेगी नहीं, उसके बाद भी दूध नहीं टिकेगा। बोले अब क्या करें। बोले अब इसमें आग पर गर्म किया हुआ पानी डालो, गर्म पानी। देखो माताएं तो सब जानती हैं, लेकिन व्यास आसन भी सब सिखा देता है आपको, है ना, खटाई का बर्तन कैसे साफ करना चाहिए। गर्म पानी डालो, खौलता हुआ, खौलते हुए पानी से खटाई अचार चिकनाई दूर हो जाती है। उसके बाद भी थोड़ी बहुत रह जाएगी, पूरी साफ नहीं होगी। बोले अब क्या करें। बोले अब बढ़िया सुंदर मिट्टी ले लो कहीं से, टेलकम पाउडर जैसी, वो मिट्टी लेकर के उसे मांजो, मांजो, धोने के बाद वो बर्तन साफ हो जाएगा, कपड़े से पोंछ दो, अब उसमें दूध रख देना, कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में, हमारे हृदय में अगर ईर्षा रूपी खटाई आ गई है तो क्या करें महाराज जी। बोले एक काम करो, सबसे पहले इसमें से ईर्षा को दूर करने का प्रयास करो, सारा मसाला निकाल दो इसका। इसके बाद भी ईर्षा का जो प्रभाव है खटाई का, उसे क्या करें। बोले गरम गरम पानी डालो उसमें। अपने हृदय के बर्तन में कौन सा गर्म पानी डालें, तो एक ही गर्म पानी है। जब भगवान का चिंतन करते करते नेत्रों से गरम गरम आंसुओं की धारा बहती है ना, उससे हमारे जीवन की, हमारे हृदय की ईर्षा दूर होती है भगवान के प्रेम में। ये गर्म पानी डालो। इसके बाद बोले अब मिट्टी चाहिए थोड़ी सी, और मिट्टी से मांजना है इस हृदय के बर्तन को। बोले माटी कौन सी। बोले माटी कोई और कोई माटी नहीं, केवल बिना महत पादरजोभिषेकम, भगवान के प्रेमी जो भक्त हैं, जो संत हैं, उनके चरणों की रज लेकर के अपने माथे पर लगाओ। उससे क्या होगा, हृदय का बर्तन मज जाएगा और मज करके निर्मल हो जाएगा। जब ये बर्तन निर्मल हो जाएगा, उसके बाद फिर भगवान की कथा, भागवत की कथा तुम्हारे हृदय में टिक पाएगी। अन्यथा जिसके जीवन में ईर्षा भरी हुई है, उसके जीवन में कथा का कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ा करता। निर्मत्सराणां सतां, एक तो निर्मत्सर जन कभी इस भागवत को धारण नहीं कर सकता। एक बात इस श्लोक में ध्यान देने की और है। बोले
व्यास जी महाराज कहते हैं, सूत जी महाराज बता रहे हैं सौनकादि ऋषियों को कि सद्यो हृदयवरुध्यते कृतभि शुभे तत्क्षणात्। बोले भागवत की कथा जो सुनता है उसे क्या मिलता है, सुनने से मिलता क्या है, ये बताया। तो देखो भागवत कथा से सुन करके जो मिलता है वो तो अलग बात है। यहाँ और भी महत्वपूर्ण बात कही जा रही है। लक्ष्मी नारायण मंदिर में कथा होगी 8 जुलाई से। ये हमें घर में निमंत्रण नहीं, उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। ये भागवत की महिमा है। बोले सत्यो हृदयवरुध्यते कृतभि शुभे तत्क्षणात्। तीसरे मंत्र में भागवत का स्वरूप बताया। भागवत कैसी है? निगम कल्पतरोरगलितं फलम शोकमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ये भागवत कैसी है? बोले निगम कल्पतरोरगलितं फलम। निगम, निगम किसे कहते हैं? वेदों को। नितराम गमयति बोधयति निगमः। जो निरंतर ब्रह्म का प्रतिपादन करे उसे कहते हैं वेद। निगम, निगम माने वेद। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत। और केवल पका हुआ ही नहीं, गलितम फलम। इतना पका के महाराज गल गया है। गले में और पके में एक अंतर होता है। क्या अंतर होता है? आजकल आम का सीजन चल रहा है ना, तब खाया जाता है, वो कितना भी पका क्यों ना हो। बोले भागवत अगर पका हुआ फल है तो कुछ ना कुछ इसमें से भी निकालने वाला होगा, छिलका होगा, गुठली होगी। बोले नहीं नहीं, भागवत में से कुछ भी निकालने वाला नहीं है, ना छिलका ना गुठली। क्यों? गलितम फलम। पका हुआ नहीं है, गला हुआ फल है। गला हुआ ठीक ऐसे ही जैसे आम का अमरस अभी आप पी करके आए हो। इसमें कुछ भी फेंकने वाला नहीं, निकालने वाला नहीं, ये तो पीने वाला है। ये गला हुआ स्वरूप है और इसको जीव कुछ फेंकता नहीं, उसे पूरा का पूरा पी जाता है। बोले अच्छा, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल, गला हुआ फल है भागवत, और ये हमारे आपके बीच में कैसे आ गया लक्ष्मी नारायण मंदिर में? बोले अगर गला हुआ फल पेड़ से सीधा गिरे तो क्या होगा? फट जाएगा, है ना? इतना पका हुआ महाराज जिसमें कुछ है ही नहीं फेंकने लायक। बोले अगर ये वृक्ष से सीधे गिरा तो क्या ये फटा नहीं? इसमें से कुछ नष्ट नहीं हुआ, बिखरा नहीं? तो संतों ने बताया बोले कुछ भी नष्ट नहीं हुआ।